हेलो गाइस, आप सब लोग अच्छे हैं। अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करिए और इस समय किसी भी चीज़ को लेकर के पैनिक मत होइए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब 17 मई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स सारी बंद कर दी गई हैं। तो हम लोग को पेशेंस से अपना काम करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग क्वेरी करिए, कमेंट बॉक्स में उसको डालिए ताकि उस पर हम तुरंत ही वीडियो बना लें। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं गॉसेस थ्योरम को। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसके दो फॉर्म्स हम लोगों ने स्टडी किए, जिसमें वेक्टर का यूज करते हुए कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मली हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो आज उसी को यूज करके हम लोग को देखना है गॉसेस थ्योरम के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बोर्ड में किसी न किसी फॉर्म में, चाहे थ्योरम के फॉर्म में या उसके एप्लीकेशन के फॉर्म में, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम। तो गॉसन थ्योरम को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसके लिए जरूरी है ये जानना कि इससे हम करते क्या हैं। तो गॉसेस थ्योरम का जो यूज है वो है किसी भी पॉइंट चार्ज या किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इसको यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से या कोई भी चार्ज सिस्टम है हमारे पास, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे कि गॉसेस थ्योरम क्या है और फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो गॉसेस थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट समझने के लिए आपको हम दोनों तरीके से बताने वाले हैं। देखिए, सपोज करिए कि ये कोई पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का जो नेचर होगा कैसा होगा? स्फेरिकल, गोल की तरह होगा। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हम एक 3D एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हम लोग सिमेट्रिकली एक सरफेस बनाते हैं। ठीक है ना, और इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस किसी भी पॉइंट चार्ज के या सिस्टम ऑफ चार्ज के सिमेट्रिकल एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है ना, एक सिमेट्रिकल भी होगा और इमेजिनरी भी होगा, सरफेस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्योंकि ये इमेजिनरी है, इस वजह से इसको हमने कैसे बनाया है? डॉटेड। ठीक है ना, तो कोई भी स्फेरिकल चीज है तो स्फेरिकल चीज के चारों तरफ कैसा सरफेस होगा? स्फेरिकल ही होगा। यानी अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा? हॉलो स्फीयर। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ ये जो सरफेस है कैसा है? हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो इसको आप 2D प्लेन में समझ करके इसको आपको सर्किल नहीं समझना है। ठीक है, 2D प्लेन समझ करके इसको सर्कल नहीं समझना है। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ को घेर करके बनाया गया है, ये कवर करके बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का हमको सरफेस लेना है। ठीक, अगर हमारा ये लाइन चार्ज रहेगा तो लाइन चार्ज कैसा दिखता है? एक सिलेंडर की तरह दिखता है, तो इसका सरफेस कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से आएगा। जैसे ये लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज में ये सिलिंड्रिकल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो
ये लाइन चार्ज, ये सिलेंडर की तरह है, तो इसका सरफेस जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल होगा। तो इस तरीके से जैसा भी हमारे पास चार्ज सिस्टम होता है उसी तरह का हमको गॉसियन सरफेस बनाना होता है। तो 1 मार्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी होता है, डिफाइन गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस क्या हो गया, सुनो ध्यान से सब लोग। इट इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज 3D सरफेस, imaginary 3D surface around a point charge or system of charge. This imaginary surface is called Gaussian surface. For point charge, Gaussian surface is spherical, while for line charge, Gaussian surface is cylindrical. ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा और इसको आप लोग बार बार इसको सुन करके इसको याद भी कर सकते हैं और इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया और इसके चारों तरफ से हमने क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये इमेजिनरी है, इसी वजह से क्या है, डॉटेड है। तो सपोज करिए कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है, r। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, गॉसियन सरफेस का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। गॉसियन थ्योरम, इट स्टेट्स दैट if we enclose a point charge by a symmetrical Gaussian surface, then total electric flux bounded by this surface is equal to 1 upon epsilon times the total charge encloses by the Gaussian surface, ठीक है। यानी मैथमेटिकली हमको इसको कैसे लिखना है, phi total is equal to 1 upon epsilon times the total charge। यहाँ Q total का मतलब हो गया total electric charge inside the Gaussian surface। तो इसके स्टेटमेंट को फिर से एक बार ध्यान सुनिए कि if we enclose a charge by a symmetrical Gaussian surface, then total electric flux bounded by this Gaussian surface is equal to 1 upon epsilon times the total charge enclosed by the Gaussian surface, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया, पाई टोटल इसका नाम है पाई, पाई इसको पढ़ते हैं पाई, ग्रीक लेटर है। पाई टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट की हम लोग प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा क्या, स्टेट एंड प्रूफ गॉसियन थ्योरम, ठीक है। तो प्रूफ, में आपको क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज व्हिच इज इंक्लोडेड बाय अ सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा हम सरफेस ले लेंगे ds, ठीक है। इस पूरे बड़े सरफेस में एक छोटा सा हमने एलिमेंटल सरफेस ले लिया क्या, ds, और इस पर हम एक नॉर्मल डाल देंगे। तो जिधर नॉर्मल डालेंगे उधर ही हमारा ds वेक्टर होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही होगा। तो इस छोटे से सरफेस एरिया से ds से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड होगा वो कितना होगा, तो फिर अगले लाइन में हमको देना है कि टुक एन एलिमेंटल सरफेस एरिया ds and the electric flux bounded by this elemental surface is d phi, where d phi is equal to, so d phi is equal to E dot ds। जैसे कि आप लोगों ने पहले पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा, phi is equal to E dot s या E dot a, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं।
ई डॉट ए या ई डॉट एस, कोई भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ds है तो ई डॉट ds हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करें, a इंटू डी एस इंटू कॉस 0, क्योंकि यहां पर एंगल देखिए क्या है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो डी फाई इक्वल टू हो गया a इंटू डी एस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी को हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो ऑन इंटीग्रेशन of equation first we get d phi is equal to e into ds। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस हर जगह पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इस इमेजिनरी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस होगा r और चार्ज की वैल्यू होगी q, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी इसमें इंटीग्रेट क्या होगा, सरफेस। तो सरफेस इंटीग्रेट होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, एक छोटा सा साइन s, यानी अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू ds। ठीक है, अब इसको प्रोसेस शुरू करेंगे। e का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और इंटू ds, ये कांस्टेंट है, सारा चीज बाहर आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इस ds को जब हम जोड़ेंगे तो हमको पूरा का पूरा सरफेस हमको मिलेगा। ठीक है, और ये है क्या, एस्फीयर, तो हमको किसका सरफेस मिलेगा, एस्फीयर का सरफेस मिलेगा। ठीक है, ये हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और ये हो गया s का मतलब सरफेस एरिया ऑफ spherical Gaussian surface। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और इस s की वैल्यू क्या होगी, आप लोग हाई स्कूल से आप लोग जानते होंगे कि ये 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि फाई इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट क्या है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed by a symmetrical Gaussian surface। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम को प्रूव किया और उसका स्टेटमेंट दिया। अगर ये स्टेटमेंट और प्रूविंग हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाएगा आपसे, तो इसको आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।